हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी सीपैट एडमिशन टेस्ट के लिए यहाँ पर आपकी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और इसमें जीके के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपका जीके का ही है, फिर उसके बाद जो है साइंस पोर्सन का और उसके बाद इंग्लिश का। और जो कुछ स्टूडेंट पीजीटी पीपीटी कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन मैथ के भी देखने को मिलेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल होता है वो आप इजीली कर लेंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात करें बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा है आप लोगों का, क्योंकि उसमें जो पीडीएफ ऑफिशियल है उसमें 100 क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1 घंटे में, लेकिन हमने आपको बार बार बताते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम इसी प्रकार की पीडीएफ थी, यानी कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन ही उसमें भी मेंशन थे। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पर आपके 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत ही 99% चांसेस हैं कि इस बार भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे। तो जो भी सिलेबस में यानी कि जितने दिए हैं, जैसे कि आपका पूछा है सब्जेक्ट, जैसे आप वहाँ पर जीके सेक्शन है, जीके में लिखा है जैसे सपोजिंग करते हैं 50 क्वेश्चन लिखे हैं कि जीके से ही पूछे जाएंगे, तो अब यहाँ पर आप आधे कर लें, यहाँ की जीके में 25 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन वहाँ पर हाफ देखने को मिलेंगे। तो आपका ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है उसका भी आधा आधा हो जाएगा। तो फिर भी बेटे जितना वहाँ पर लिखा है तो उतना ही यहाँ पर भी रहेगा, तो यानी कि आधा रहेगा तो सबसे ज़्यादा उसी का रहेगा। तो जीके है, फिर साइंस है और उसके बाद इंग्लिश है और एक दो क्वेश्चन मैथ के भी हैं। तो सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे धीमे धीमे यहाँ पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, G20 की स्थापना का। देखिए जो ये क्लास है इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और जो मोस्ट इस बार चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, और जो यहाँ पर किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन है और ये आपके बहुत चांसेस हैं कि पूछे जाएं। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, G20 की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन को लेने का बस यही पर्पज़ है क्योंकि इस बार जो यहाँ पर अध्यक्षता है G20 की वो भारत में हुई है। तो आपने बहुत सारा इसका एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा इधर उधर पेंटिंग एंटिंग दीवार पर, तो वो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत चर्चे में, तो क्योंकि चांसेस हैं इसको पूछा जा सकता है तो आपको बस इसको याद करके रखना है, क्योंकि डेट याद करना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता होगा। तो उसमें कुछ ना कुछ निमोनिक्स लगा लिया करें तो जिससे कि आपको ईजिली से याद रहे, क्योंकि आप इस प्रकार रटेंगे और एक दो हिस्ट्री की डेट भी रटेंगे तो आपको फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब एग्ज़ाम होगा तब भूल जाएंगे, बहुत ही कन्फ्यूजिंग होने लगता है। एक दो डेट होती है तो आप चलो या कोई बात नहीं याद रह सकती है, लेकिन जब और नेक्स्ट डेट याद करते हैं तो जो प्रीवियस जो होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसमें थोड़ा हम आपको हिंट दे देते हैं आपको किस प्रकार इसको लर्न याद करके रखना है। तो देखिए 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार, देखिए एक जोड़ने पर यहाँ पर इसमें 2000 हो जाएगा, तो 2000 कुछ आपको फॉर्मेट G20 यानी कि 20 जैसा लगने लगेगा। स्टार्टिंग के 2 डिजिट ले लें तो यहाँ पर 20 आ रहा है इसमें, और किसी में एक जोड़ने पर नहीं आएगा और जो एग्ज़ाम में होगा उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा तो 1999 आएगा और यही इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि इसमें एक जोड़ने पर 20 आएगा। अब जब यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में तो आपको ये हमारी जो, यदि आप कॉन्सेंट्रेट होकर हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको आराम से हिट हो जाएगा एग्जाम में कि हमने क्या बताया। तो आप देखते हैं कि आप जब आएगा आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन स्पेशल मेंशन है यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ में, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पुटअप होते हैं और यहाँ पर यही इनके टॉपिक होते हैं। यदि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा कि कोई सा खेल दे देगा इसमें खिलाड़ियों की संख्या, या फिर कोई ट्रॉफी दे देगा ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या फिर और कुछ भी दे सकता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये आपके जैसे कोई खेल है, यहाँ पर कबड्डी है या फिर क्रिकेट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट वो यहाँ खिलाड़ी होते हैं इन्हें कब शतक लगाया और ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो यही क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो वो हम धीमे धीमे करके आपको तैयार करवा देंगे, तो बस आप वीडियो देखते रहें। देखिए पोलो में यहाँ पर पूछ रहा है, पोलो में और मोस्ट चांस होते हैं कि खिलाड़ियों की संख्या से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बार शायद बास्केटबॉल का आया था, यानी बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, क्योंकि इसी में से एक था। थोड़ा कन्फ्यूज हम भी हैं, कन्फर्म नहीं, लेकिन इन दोनों में से ही क्वेश्चन था। तो पोलो में यहाँ पर पूछ रहा है कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए पोलो में होती है यहाँ पर 4, और यदि यहाँ पर पोलो की जगह वाटर पोलो होता तो उसमें हो जाती 7। यदि वाटर पोलो होता है तो उसमें 7 और पोलो में 4, तो ये आपको याद रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वाटर पोलो में थोड़ा ज़्यादा शब्द भी हो जाते हैं तो उसमें 7 रखेंगे, और पोलो सिंपल होते हैं। पोलो में देखिए इस प्रकार लिखेंगे पोलो, तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर इसमें आ रहे हैं शब्द, तो आप इस प्रकार रिलेट भी कर सकते हैं। और वाटर, यदि वाटर पोलो आ जाएगा तो उसमें आप 3 और ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी में
7 होती है। यदि आप 7-7 कबड्डी खेलेंगे तभी यहाँ पर दूसरी टीम को हरा पाएंगे। तो थोड़ा इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और डायरेक्ट लर्न करेंगे आप 100% हम बता रहे हैं कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे और बहुत डाउट होगा जब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखिए अब इसमें बता के यदि आपने लर्न किया है तो चलिए वॉलीबॉल में बताइए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सभी के ऑप्शन इसी प्रकार रहते हैं 6, 5, 4, 3, तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। यदि आपने कुछ उसमें न्यूमोनिक्स लगा रखा है तो आप ईजिली इससे करेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं जिससे आपको इसमें ईजिली से याद कर पाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट होंगे एक दो, या फिर प्रीवियस ईयर के वीडियो हमने बनाए थे वॉच किए होंगे, तो उनको यहाँ पर ये आराम से कर लेंगे क्योंकि हमने ये ट्रिक प्रीवियस ईयर भी बताई थी। तो सबसे पहले एक यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बास्केटबॉल, आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन ये है, बास्केटबॉल पूछ रहा है। तो सबसे पहले बास्केटबॉल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए बास्केटबॉल आपने देखी होगी, जैसे कि यहाँ पर एक इस प्रकार सा पोल होता है उस पर, और यहाँ पर ये बास्केट ऐसे होती है। इसमें आपको जैसे क्या करना होता है, बॉल फेंक कर इसमें यहाँ पर डालनी होती है बॉल, और नीचे से आ जाता है यानी गोल हो जाता है, इसमें बॉल डालनी होती है। तो ये बास्केटबॉल की शेप इस प्रकार की होती है। तो बास्केटबॉल से आप यहाँ पर एक टोकरी, यहाँ पर टोकरी होती है, तो इस प्रकार आप रिलेट करेंगे। जब बास्केटबॉल का आपका शब्द आएगा तो बस आपको बास्केट बनानी है, और बास्केट आपको इस प्रकार ईजिली होती है, तो इस प्रकार बना लेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया यू। तो थोड़ी हम इस प्रकार बनाएंगे बी, क्योंकि आपको पता होगा यू जो है रोमन अंक में कुछ होता ही नहीं है, यानी यू कुछ होता है लेकिन बी होता है रोमन अंक में, बी क्या होता है। और ये बास्केट जैसी ही लगती है थोड़ी, तो इस प्रकार कर लेंगे। बस आपको यदि आप इतनी हमारी ये चीज़ सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर हम कह रहे हैं आप ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं कभी भी। तो ये 5 होता है ना, आपको पता होगा रोमन अंक में वी क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर ये 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फिर से हम बता रहे हैं यदि आप बिल्कुल ऐसे रटेंगे 5, वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, बेसबॉल हुआ, इनमें आप जब क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे 5, 4, 3, 2, क्योंकि 1 ना 1, 2 अंतर में इनके खिलाड़ियों की संख्या होती है। लेकिन आपको ये निमोनिक याद है, अब कभी भी वर्ड आएगा तो आप पकड़ लेंगे यहाँ पर बास्केट। अब बास्केट से आपको हिट हो जाएगा कि हमने क्या बताया था, बास्केट बनानी है। तो बास्केट कैसी, इसी प्रकार बास्केट होती है। अब यहाँ पर यू बनाए, यू कोई होता ही नहीं है रोमन अंक में, बी होता है। तो बी क्या होता है, 5। बस आप आराम से याद कर देंगे, इसका टिक कर देंगे कि यहाँ पर पूछ रहा है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बास्केटबॉल जैसा ही बा से ही स्टार्ट है वॉलीबॉल, यानी कि बा के बाद ही तो आ रहा है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, थोड़ा आप रिलेट करेंगे। वॉलीबॉल में हो जाएगा 6, यानी कि बास्केटबॉल से 1 ज़्यादा होते हैं वॉलीबॉल में। बस इतना आपको याद करना है, तो राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन से, ये देखिए थोड़ा हिस्ट्री से भी लिया है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हिस्ट्री भी मेंशन है और आपको इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन ना लें। इनमें से कौन से नेता, देखिए भारत में गणेश चतुर्थी के पर्व को पुनर्जीवित कर सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय किया, यानी कि जो गणेश चतुर्थी था वहाँ पर किस, यहाँ पर उस जो गणेश चतुर्थी उत्सव है यहाँ पर किस, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए उनमें से किसने यहाँ पर जो है लोकप्रिय, यहाँ पर ये त्यौहार लोकप्रिय किया है। तो यहाँ पर ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक है ऑप्शन ए पर, बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी पे है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो आप कभी भी आएगा तो आराम से कर लेंगे। तो देखिए ज़बरदस्ती नहीं किसी में लगाएंगे, आप यदि अपने से भी कुछ क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं तो उनको कर लें, और यदि हमारी ट्रिक पसंद आती है तो हम कर बता देते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जिसमें लगती है, यदि हर एक में लगाएंगे तो आप कन्फ्यूजन हो, यानी कि फिर आपको उस वैसे भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं तो उनमें ही ट्रिक बताएंगे। अब हर एक क्वेश्चन में लगाना पॉसिबल भी नहीं और लगा भी नहीं सकते, तो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ट्रिक भी हो जाएंगी तो तब भी आप भूलने लगेंगे। तो जो भी आपको कन्फ्यूज करे सिर्फ उसको ही रेट करें, और जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप लर्न करें। जैसे ये क्वेश्चन है तो उसको आप लर्न करें, अब सहारे एक में यहाँ पर ट्रिक लगाने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, देखिए किसी नहीं होगा, किसको यहाँ पर होता है, किसको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो छोटी मोटी टाइपिंग एरर हो जाती है तो उसको मैनेज कर लेना, हम करेक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, किसको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन को यहाँ पर दादा भाई ने, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जैसे जिसमें लग रहा है उसको आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए ओल्ड मैन पूछ रहा है, ग्रैंड ओल्ड मैन, तो यहाँ पर ओल्ड से ओल्ड में क्या होता है, पुराना। तो दादा, जो दादा होते हैं वो पुराने होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बिल्कुल ये आप इस प्रकार रिलेट कर लेंगे। अब ऐसे किसी कभी भी नहीं बोल सकते, यानी कि जो यहाँ पर अलग से ज़्यादा ना बनाए, उसमें कोई वर्ड मिल रहा है तो उसको रिलेट ज़रूर कर लें। यदि रिलेट करके पढ़ेंगे
तो आप फिर भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस, अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो अगर जैसे ही ओल्ड यहाँ पर वर्ड आपने पकड़ा, इसके बाद राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और जो 3 ऑप्शन है ये सभी गलत हैं। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ये भी गलत, महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले तो ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, हम कितनी भी बार यहाँ पर लगा सकते हैं स्टार, क्योंकि ये किसी हर एक एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछा ही जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो झील है यहाँ पर ये एक तैरती हुई झील भी बोली जाती है, और ये यहाँ पर आपकी जो है लोकटक झील यहाँ पर मणिपुर राज्य में, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये तैरती हुई झील है। तो इसको आपको आराम से पढ़ लें, कुछ भी ट्रिक लगा लें, लेकिन आपको इसको भूलना नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लोकटक झील है यहाँ पर आपकी मणिपुर राज्य में है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा क्या दिल्ली में है, या फिर लखनऊ में है, या फिर मेरठ में है, या फिर फतेहपुर सीकरी में है? तो बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर जो अवार्ड होते हैं, पुरस्कार, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो खेलों में क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर भी था और नीचे भी, तो ये 9 क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, ये तो छोटी मोटी एरर होती रहती हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए पर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी पर है पद्मश्री, या फिर ऑप्शन बी पे है भारत रत्न, और ऑप्शन डी है अर्जुन पुरस्कार। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, यानी कि कोच को दिया जाता है जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, उनके जो कोच ट्रेनर होते हैं यानी कि कोच, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वो भी 4 साल के अंदर देखा जाता है, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर टी हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है अर्जुन पुरस्कार। और भारत रत्न आपको पता होगा, भारत का नंबर 1 पुरस्कार है ये भारत रत्न, और उसके बाद ये पद्म पुरस्कार आते हैं। और पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं आपको ये भी पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ये तो पद्म श्री दिया हुआ है, लेकिन पद्म पुरस्कार में सबसे पहले होता है, आपको पता होना चाहिए, पद्म में होता है पद्म विभूषण सबसे पहले। आपको ये क्रम भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे यहाँ पर बड़ा पुरस्कार कौन सा है पद्म पुरस्कार में से। तो अब पहला ऑप्शन पे आपको विभूषण करना है कि पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है पद्म पुरस्कार में से। पद्म विभूषण के बाद यहाँ पर आता है यहाँ पर पद्म श्री, पद्म श्री नहीं, पद्म भूषण होता है इसके बाद। तो थोड़ा फिर से लिखेंगे हम, पहले पे होता है यहाँ पर देखिए विभूषण। तो अगर हिंदी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, लेकिन आपके हमारे वो जो वॉइस है उस पर फोकस करेंगे। पद्म विभूषण होता है सबसे, उसके बाद होता है भूषण, और भूषण के बाद यहाँ पर हो जाएगा पद्म श्री, जो ऑप्शन में सी ऑप्शन में है। तो ये 3 पुरस्कार होते हैं पद्म। अब एक बार फिर हम बताएंगे, पद्म सबसे पहले होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, और भूषण के बाद पद्म श्री। तो ये 3 पुरस्कार होते हैं। तो इस प्रकार आपको थोड़ा ध्यान में रखना है पद्म पुरस्कार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। जितनी भी इम्पोर्टेंट महिला है, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष हुई, या फिर राष्ट्रपति हुई, जितनी भी ये प्रधानमंत्री हुई, या फिर फर्स्ट जितनी भी ये लेडी हैं, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोई नहीं, इसको रटने की ज़रूरत है, इसको रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ये क्वेश्चन फेवरेट है, यहाँ पर जो मुद्रा हुई या फिर यहाँ पर राजधानी हुई, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, जितनी भी आप थोड़ी थोड़ी या एकदम तो याद नहीं कर सकते, बहुत से देश हैं, आप 10-10 करके कर लें, एग्ज़ाम तक आप सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो येन किसकी मुद्रा है? तो ये जापान की है, येन बैन, ऐसे कुछ भी रेट कर सकते हैं। बैन सबसे अच्छी कहाँ? जापान की। बस आप एक ट्रिक है, इसको रेट कर लें और नहीं भूलेंगे। देखिए, और थाईलैंड की मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए, चीन की भी पता होनी चाहिए, चीन की नी रेन मिन भी है नी। अर्जेंटीना की थोड़ी देखिए, अर्जेंटीना की होती है पैसो मुद्रा। अब अर्जेंट में कोई भी काम है तो पैसा ही काम आएगा, तो थोड़ा ऐसा रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप कभी भूलेंगे नहीं, अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो पेसो हो जाएगी।
पैसा नहीं, देखिए पैसा अलग होती है, पेसो है ये, पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा हो जाएगी पेसो। तो क्योंकि अब पैसा से ही रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ट्रिक बन रही है सीधी सीधी, तो अर्जेंट में पैसा ही आपका काम आएगा। चीन की रेनमिन भी होती है और थाईलैंड की आप लोग गुलतुरुम करके ऐसी होती है, कन्फर्म नहीं, आप लोग देख लेना। तो थाईलैंड की आप लोग सर्च करके कमेंट में लिखेंगे क्या होती है। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए ये स्पोर्ट के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स जैसा एक आपका वो सब्जेक्ट है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। आईपीएल की शुरुआत यहाँ पर 2008 से हुई थी, तो इसको भी आपको याद करना ही पड़ेगा डायरेक्ट, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे और जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क करेंगे, और क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।